कुछ और नहीं मिला तो अब घड़ी मिल गई इनको। और जो इनके ज़माने में जो कुछ होता रहा है और जो कुछ वो इज्जत नहीं थी, ये इज्जत थी। यानी वो बंदा जिस बंदे ने अपनी ज़ाती मैरूसी जायदाद बेच के वो भी सारे का सारा पैसा जो है वो शौकत खान को दे दिया हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। हामिद मीर के शो में एहसन इकबाल को शुएब शाहीन जो कि हाई कोर्ट बार प्रेसिडेंट हैं और काफ लीग के सेनेटर कामल अली आगा ने आड़े हाथों ले लिया और ऐसे समझे जैसे उनके गल ही पड़ गए। एहसन इकबाल को इमरान खान को गड़ी चोर कहना और उन पर इल्ज़ामात लगाना बहुत महंगा पड़ा और उनको मुँह की खानी पड़ी। शुएब शाहीन और कामल अली आगा ने फिर उनको बताया कि उनके बड़े क्या करते हैं, आसफ जरदारी क्या करता है, यूसुफ रज़ा गिलानी क्या करता रहा और नवाज शरीफ क्या करता रहा और अब तक क्या कर रहे हैं, किस तरह से मुल्क लूट रहे हैं, किस तरह से तोशा खाना की जो चीज़ें थी किस तरह से वो हड़पते रहे, बल्कि वो चीज़ें जो नाजायज़ थी, जो ले नहीं सकते थे, जिनकी इनको परमिशन नहीं थी, वो भी ये चीज़ें लेते रहे, उन पर डाके डालते रहे। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हकीकत का भी पता लगेगा और आप बड़ा इंजॉय भी करेंगे किस तरह से उन्होंने एहसन इकबाल को शर्मिंदा कर दिया और एहसन इकबाल के पास कोई जवाब नहीं था, कोई आंसर नहीं था। इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने जो तोशा खाना से घड़ी ली थी वो उनकी ज़ाती घड़ी थी, मैंने अपनी ज़ाती घड़ी अगर बेच दी है तो ये इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है? क्या ये घड़ी जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? देखिए, खान साहब का ये कहना कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ये दुरुस्त नहीं है। अगर खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना होते तो मैं देखता कि उन्हें ये घड़ी कैसे मिलती। उन्हें ये घड़ी जो कि बहुत ही नायाब घड़ी थी और जिस पर सऊदी अरब की हुक्मरान ख़ानदान ने खाना काबा को बिलखसूस हमारे ईमान और अकीदे के मुताबिक उसका मॉडल बना के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वो घड़ी पेश की, वो दरअसल पाकिस्तान के अवाम को तोहफ़ा दिया गया। हाल ही में मुझे उम्रे पे जाने का इत्तफ़ाक हुआ तो वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो इतनी शर्मसार थी। वो कहते हैं कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे वज़ीर आज़म का ये लेवल है कि हमने इतना नायाब तोहफा उसको दिया और उसने बाजार के अंदर बेच दिया, तुम इतने फुकरे हो। कामल अली आगा साहब, चलें अगर ये मान भी लें कि ये इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं था, लेकिन क्या कानूनी तौर पे ये दुरुस्त था जो इमरान खान साहब ने किया? मेरे ख्याल में इसमें कोई कदर नहीं है जी किसी किस्म की। ये तो कुछ और नहीं मिला तो अब घड़ी मिल गई इनको। और जो इनके ज़माने में जो कुछ होता रहा है और जो कुछ वो इज्जत नहीं थी, ये इज्जत थी। यानी वो बंदा जिस बंदे ने अपनी ज़ाती मैरूसी जायदाद बेच के वो भी सारे का सारा पैसा जो है वो शौकत खान को दे दिया हो और चंद टके बीच में से रख लिए हो, वो भी उसने कहते हैं कोई मरम्मतें कराई हैं, घर की रेनोवेशन करवाई है, ये बसूरत दीगर उसने आज तक कोई पैसा अपने पास नहीं रखा, शौकत खानम को ही प्रायोरिटी दी। तो वो बंदा अगर किसी वक्त वो ये महसूस करता है कि यार ये मेरे पास 4 घड़ियाँ पड़ी हैं, मैं क्या करनी है, उसने अगर बेच दी वो घड़ी। और ये बात जो है ये मुझे तो बड़ी अजीब सी लगती है कि जी उसके ऊपर खाना, हर घड़ी के ऊपर खाना का काबा बना होता है। जितने वो तोइफ देते हैं, जितनी घड़ियाँ देते हैं, यानी आम महफिलों के अंदर यहाँ पे उनका एक सफ़ीर था, वो मुख्तलिफ महफिलों में जाता था, वो घड़ियाँ गिफ्ट करता था और उसके ऊपर वो बनी होती थी अपना खाना काबा की तस्वीर बनी होती थी। अच्छा, आपको कोई ऐसी घड़ी गिफ्ट करे तो आप उसको आगे बेचेंगे? अगर देखें ना, जो चीज़ मेरी मलकियत है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी वक्त और मेरे पास वही मुझे सोर्स नजर आता है कि इससे मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा। क्या कोई कदगन तो नहीं है ना, कानूनी पाबंदी कोई नहीं है। यानी एक मलकियत है, वो ठीक कहते हैं कि मेरी मलकियत है, किसी को इसमें क्या है कि मैंने बेची है या नहीं बेची। अच्छा शुएब शाहीन साहब, कानून क्या कहता है? ये जो मेरे पास भी कुछ कानून वगैरह पड़े हुए हैं, कानून क्या कहता है? ये कानून के मुताबिक सही है या गलत है? कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। देखें, कैबिनेट डिवीजन के अंदर में एक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कमेटी होती है। ठीक है। अगर उसकी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कमेटी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ और इन अकॉर्डेंस विद रूल्स उस बंदे ने कोई अपने वो पैसे अदा करके वो चीज़ ले ली है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन गई, वो फेंक दे, उससे गुम हो जाए, वो किसी को बेच दे, वो किसी को फ्री में दे दे, दैट इज़ नॉट इलीगल एंड अनलॉफुल। तो पहली बात तो ये हो गई।
तो आज तक ये जो ड्रामा रचाया है हमारी पीडीएम की हुकूमत ने पिछले 8 महीने से, सिर्फ एक इल्ज़ाम जो बकौल इनके कि जी वो साबित हो गया है जी तोशाखाना वाला केस, वो क्या कहते हैं, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। 3.5 साल हमने इनका सुना कि जी ये बड़ी करप्ट हुकूमत है, इनका जनाब पता नहीं चीनी चोर, आटा चोर, क्या क्या चीज़ें हमने सुनी, एटीएम मशीनों वाले सारा कुछ। वो एटीएम मशीनों वाले तो धुल गए, वो तो ड्राई क्लीन हो गए, जिसमें अलीम खान साहब भी, जहांगीर तरीन साहब भी, जो पूरे 3.5 साल उनके खिलाफ ही बोलते थे। आज इमरान खान के खिलाफ अगर सिर्फ ये एक घड़ी निकली है तो मैं समझता हूं कि हम हक बजाने में जो गाड़ियां रूल्स के मुताबिक ये नहीं ले सकते थे, वो यूसुफ गिलानी ने भी ली, वो जरदारी साहब ने भी ली, वो नवाज शरीफ साहब ने भी ली, और उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं है। ये बताएं जी, इसका वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नहीं है, ये लीगल हो गई है। वो जो गाड़ियां जो हैं जो नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, यूसुफ गिलानी साहब को मिली, वो गाड़ियां उन्होंने खरीद ले ली, तो वो ठीक थी? नहीं, अगर आपको जो तोहफा मिले और आप उस तोहफे के अगेंस्ट जो तोशाखाना की पेमेंट है वो करके उस तोहफे को अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए रख लें, ये तो कानून में इजाजत है। लेकिन किसी में भी गाड़ियों की इजाजत नहीं है। गैर कानूनी तौर पे अनऑथराइज तरीके से गाड़ियां ली गई, और जो वो गाड़ियां जो जिन गाड़ियों की ममानत है कानून के अंदर, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो जिसकी ममानत नहीं है, कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके ऊपर आप ये लगा रहे हैं कि वो खानदान का ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें इखलाकियात वो हो जाएंगी, और एक सवाल पैदा होता है, शर्मिंदा है, और वहाँ पे तस्करा भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के जिम्मे जो कर्जे हैं ये जनाब 62,000 अरब रुपए हैं, टोटल 62,000 अरब रुपए। आगा साहब, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो ये गैर मुल्की कर्जे हैं, तो ये हम घड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं। पार्लियामेंट की जो गाड़ियां होती हैं, पॉलिटिशियंस को इजाज़त नहीं होती कि वो इन गाड़ियों को खरीदें, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो भी गाड़ी उनको अच्छी लगती थी उनको चंद टकों के इवज़ खरीद लेते थे, कि समझे डाका ही डाल लेते थे। जिस तरह से पूरे मुल्क का पैसा लूटते थे, इस तरह से पार्लियामेंट की गाड़ियाँ तक लूटते रहे, और तोशाखाना के जूते क्या, मोबाइल क्या, कारपेट क्या, और हर तरह की गड़ियाँ शड़ियाँ आज तक इन्होंने सब कुछ लूट के ले गए, और चंद टके दिए, अंडर वैल्यू उनको शो करवा के मार्केट में उनकी बहुत कम वैल्यू जाहिर करके बहुत से चंद टकों के इवज वो चीज़ें खरीदते रहे। लेकिन जब उनकी बात आती है तब तो कोई बात नहीं करता, लेकिन जब इमरान खान की बात आती है तो इमरान खान की एक घड़ी के पीछे इनको 4-5 साल में इमरान खान की सिर्फ एक घड़ी नजर आई जो इमरान खान ने कानूनी तौर पर खरीदी थी। शुएब शाहीन का कहना था कि अगर इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान घड़ी चोर है, इसका मतलब है इमरान खान फुल ईमानदार बंदा है और सच्चा इंसान है और चोर नहीं है, बल्कि उल्टा ये चोर हैं। लेकिन इमरान खान पे जिसने शौकत खानम को अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी, अपना सारा माल शौकत खानम को दे दिया, फलाही कामों में लगा दिया, अब ये इमरान खान को चोर कहेंगे। लेकिन इमरान खान को अवाम चोर नहीं मानती, क्योंकि इमरान खान एक ईमानदार इंसान है और वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है। कोई भी इमरान खान पे तनकीद नहीं करता सिवाय 4-5 ये जमातों के जो इकट्ठी हुई चोर जमातें और इनके जो पिट्ठू हैं, इनके पटवारी सहाफ़ी जो हैं और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इनके अलावा सारी की सारी अवाम इमरान खान को ईमानदार मानती है, सच्चा मानती है और बिल्कुल भी चोर नहीं मानती। चोर ये लोग हैं। दोस्तों, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।